हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरमीडिएट क्लासेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तत्व किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, ठीक है, और किस वर्ग में है। तो ये लड़के को नहीं पता होता है कि कैसे इसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नियम जो है ये है अफवाव का नियम, ठीक है। इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाता है, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में। इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4t और 4f 5t 5p 5d एंड यहाँ पर 5f हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी क्रम में हम इसको ऐसे परले कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। और 3D आपने ये 9th 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा नोट्स है, ठीक है, सीके वाई एजुकेशन का, जो कि मेरे हाथों से खुद बनाया गया है, किसी का कॉपी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आवर सारी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्व एवं अज्ञात तत्वों, ज्ञात एवं अज्ञात तत्वों को सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित स्थान दिया गया है, जिसके द्वारा अनेक अपेक्षिक भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक रूप में ज्ञात तथ्य के आधार पर प्रारंभ में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? तो 9 थी। बहुत पहले तत्वों की संख्या लोगों को 9 ही मालूम थी, जिससे इनका अध्ययन करना आसान था उस समय। फिर क्या हुआ कि समय बढ़ता गया, तत्व की संख्या भी बढ़ती गई, जिससे अब तत्वों की गुणों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि तत्वों की संख्या बहुत सी हो गई और बहुत ज़्यादा हो गए, और उसके बाद अध्ययन करने में मुश्किल होने लगी। वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि इन तत्वों का गुणों का अध्ययन करने हेतु निश्चित रूप से एक सुव्यवस्थित सारणी होनी चाहिए, और इस प्रकार इसके संदर्भ में सर्वप्रथम किसने? तो जॉन डोब्रिनर नामक वैज्ञानिक ने धातु एवं अधातु के आधार पर आवर्त सारणी बनाया। लेकिन जैसे ही उपधातु का खोज हुआ तो इनका आवर्त सारणी क्या हो गया? फेल, यानी असफल हो गया। पुनः इसके बाद महान संगीतकार एवं गणितज्ञ जॉन न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने संगीत के सुरों के आधार पर, जैसे सा रे गा मा नी प दी ना सा, ठीक, संगीत के सुरों के आधार पर आवर्त सारणी बनाया। लेकिन मात्र 6 महीने में ही उनका आवर्त सारणी भी क्या हुआ? फेल हो गया। तब इसके बाद रूस के महान वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर एक नए आवर्त सारणी का निर्माण किया। इस सारणी का अध्ययन लोगों द्वारा लगभग 90 सालों तक किया गया, लेकिन 90 साल बाद उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हुई और पुनः इसके पश्चात महान भौतिक शास्त्री हेनरी मोसले ने
परमाणु संख्या के आधार पर एक नए आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसके आधार पर आगे चलकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, जिसका अध्ययन हम आज भी करते हैं। ठीक है, आज तक करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और मैं बता दूं कि जब पीरियोडिक टेबल मैं ख़त्म करा दूंगा तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं। तब तक आप वेट कीजिए और इसको अब ढंग से अध्ययन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित दिए हुए शब्दों पर टिप्पणी करें। यहाँ पर शब्द है वर्ग, आवर्त। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप एंड आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या है? तो वर्ग जैसे ये होता है, ऐसे लाइन रहेगी तो वर्ग कहेंगे। ठीक है, आवर्त क्षैतिज रहेगी तो आवर्त बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वर्ग यानी ग्रुप के बारे में। आवर्त सारणी के उदग्र कतार को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र कतार को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र कतार को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है, और जिसे अंग्रेजी एवं रोमन पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आवर्त क्या है? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को, जैसे ये क्षैतिज हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसे केवल अंग्रेजी पद्धति में ही लिखा जाता है, लेकिन वर्ग को अंग्रेजी एंड रोमन पद्धति दोनों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में तत्वों का ब्लॉक निर्धारण बताएं। चलिए अब यहीं से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। जैसे आवर्त सारणी में तत्वों का ब्लॉक निर्धारण बताएं, तो आवर्त सारणी में तत्वों का ब्लॉक निर्धारण कैसे करेंगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे आवर्त सारणी में तत्वों का ब्लॉक निर्धारण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 1s2 2s2 3p6 के आधार पर करेंगे। और बाउ नियम के आधार पर किया जाता है। यदि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षा में प्रवेश करता है तो वह तत्व इस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, यदि p उपकक्षा में प्रवेश करता है तो वह p ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि d में प्रवेश करता है तो उसे d ब्लॉक के तत्व कहेंगे। यदि f में प्रवेश करता है तो उसे f ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप की होती है आपकी आवर्त सारणी, तो इसको s ब्लॉक, इसको d ब्लॉक, इसको p ब्लॉक और इसको f ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, और इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अफबाउ नियम के द्वारा तो 1s1 होगा। ठीक है, तो यहाँ s ब्लॉक में है तो ये s ब्लॉक हो जाएगा। और मैग्नीशियम का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, यदि आपको ये करने नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं ये कैसे हुआ। ये अफबाउ नियम के अनुसार हो रहा है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर s है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद p है 2p है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। तो यहाँ पर p में 6 हो गए और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो s ब्लॉक में हो गया। उसी प्रकार लिथियम है 1s2 फिर 2s1, तो इसमें s ब्लॉक हो गया। फिर ऑक्सीजन है तो 1s2 2s2 2p4। p में वैसे तो 6 होते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि s में 2 हो गया, फिर s में 2 हो गया, तो उसके बाद p में कितने बचेंगे? और 4 ही तो बचेंगे, इसलिए ये p ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करें प्लीज़। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 एंड, तो ये किस ब्लॉक में है? तो p ब्लॉक में आ रहा है, तो p ब्लॉक में हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो 1s2 2s2 और
2p5, ठीक है। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसलिए p ब्लॉक में है, तो यहाँ पर p ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट है स्कैंडियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। ये किस ब्लॉक में है, तो d ब्लॉक में, ठीक है। आगे देखिए, उसके पास उसी ये है टाइटेनियम, 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d2, एक ही किस ब्लॉक में आएगा, डी में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों का आवर्त संख्या निर्धारण करना। जैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया क्या, कि ब्लॉक कैसे मतलब निकालेंगे, ठीक है, और किस ब्लॉक में कौन सा तत्व है उसको हम कैसे निकालेंगे। अब हम बताएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस आवर्त का है, ठीक है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि सोडियम किस आवर्त का तत्व है, ठीक है, या टाइटेनियम किस आवर्त का तत्व है, तो आप कैसे बता पाएंगे। पहला नंबर तो आपको परमाणु संख्या उसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, आवर्त संख्या का निर्धारण उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर की जाती है। आवर्त संख्या का निर्धारण उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर की जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और बाउल नियम के द्वारा। और आगे देखेंगे, रूल 1 है, यदि किसी, इसमें 2 रूल है, यदि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस विन्यास को n मान ही क्या उस तत्व का आवर्त संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं तब समझ में आएगा। से निम्नलिखित दिए हुए प्रत्येक तत्व का क्या करें, आवर्त संख्या ज्ञात करें। जैसे इसमें लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो लिथियम में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, तो ये जो 2 है ना, ये तो यहीं क्या हो जाएगा, अंतिम n मान है, तो अंतिम n मान यानी 2, आवर्त संख्या 2 में है, ठीक है। उसी प्रकार है बेरिलियम, तो बेरिलियम भी का परमाणु संख्या 4 होता है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s2 होगा, तो अंतिम n का मान क्या कहलाएगा, आवर्त संख्या। तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए आवर्त संख्या 2 होगा। आगे है, जैसे कैल्शियम है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, तो लास्ट में हम देखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 है, लास्ट में क्या है, तो लास्ट में ये 4 है, तो ये 4 आवर्त संख्या जो अंतिम n है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त संख्या 4, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, तो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्त संख्या 3 से संबंधित है मैग्नीशियम। उसी प्रकार बहुत सारा तत्व है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक नज़र आप देख लीजिए, और आप इसे जितने भी यहाँ पर तत्व दिया गया है, और मैग्नीशियम तक हमने कर लिया है, तो ऑक्सीजन और सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन और नाइट्रोजन का जो भी है कीजिए, ठीक है, अपने से कीजिए। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रूल सेकेंड, इसी का रूल सेकेंड। जैसे उन्होंने पहले रूल में क्या देखा कि एस और पी उपकक्षा, ठीक है, एस और पी उपकक्षा, क्या देखें, एस और पी, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, नेक्स्ट रूल है, यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता है तो उसके अंतिम n का मान में 1 जोड़कर और संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे स्कैंडियम है, तो इसका हम जब
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये लास्ट डी में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, और संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो N3 है उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार टाइटेनियम का आवर्त जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, तो 3D2 आएगा, तो 3 हो गया और इसमें डी ब्लॉक में है तो इसमें +1 करके और संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों का वर्ग संख्या का ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।